पुलिस मित्र बन सकती है, लेकिन मित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस वाले के साथ बैठ करके शराब पिएं। और चौंकाने वाला बात है कि जितने भी आरोपी इसमें जो शामिल है पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो रिपीट नहीं है, पुराने अपराधी नहीं है, नए अपराध कर रहे हैं। अस्पताल में कोई ऐसी बीमारी आई हो कि लगातार मरीज बढ़ रहे हो, इस तरह से मर्चुरी में लाशें पहुंची हैं। तो स्वाभाविक जब नशा हो गया तो आक्रोश तो होगा। अभी भी कुछ हमारे भिलाई दुर्ग में नशे का कारोबार करने वाले हैं। और दुर्ग शहर में मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा क्योंकि दुर्ग ही एक ऐसा ठिया है नशे का, जो वह नशे का कारोबार होता है। उम्र भी देखी जाए तो लगभग नाबालिग बहुत ज़्यादा है। पकड़ा भी रहे नाबालिग, लेकिन नशा कर रहे हैं ना। पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करके देगी, उसकी है, वो कर रही है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिले में फिर एक मर्डर, ये डायलॉग सुन सुन के आप भी बोर हो चुके होंगे और चिंता का विषय भी है और कई सारे सवाल भी खड़े करता है, लेकिन न जाने क्यों सवाल के जवाब नहीं मिल रहे, चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े दिन ब दिन इस तरह से बढ़े हैं कि जैसे मानो कि कोई मामूली सी किसी को चोट लगी हो या फिर अस्पताल में कोई ऐसी बीमारी आई हो कि लगातार मरीज बढ़ रहे हो। इस तरह से मर्चुरी में लाशें पहुंची हैं और इस पूरी घटना को लेकर के, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। और लगातार जो मामले बढ़े हैं, अक्टूबर में भी हमने खबरें बनाई थी, नवंबर में भी लगातार जो 9-10 दिनों के अंदर इतने सारे मामले आ गए। इस तरह से पहले चीज़ें होती नहीं थी, लगभग अब हो रही हैं, दिख रही हैं, तो लोग चिंतित भी हैं। ऐसे में कंट्रोल पे तो बाद में बात करेंगे, पहले जो आंकड़े क्योंकि आपने भी दर्शाए हैं बहुत सारे आंकड़े, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आला अधिकारी से आपकी बातचीत भी हुई, क्या कुछ आपको समझ में आता है? लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट जो इस क्राइम की बीट पर ज़्यादा आप ध्यान देते हैं, तो क्या कुछ इसमें चीज़ें? 40 दिन में लगभग 14 हत्या हुई है। अब हाल ही हुआ 15 हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात और चौंकाने वाला बात है कि जितने भी आरोपी इसमें जो शामिल है पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो रिपीट नहीं है, पुराने अपराधी नहीं है, नए अपराध कर रहे हैं। पहली बार घटना हो रहा है। अच्छा, जितने ये घटनाएं हुई हैं उसमें कोई पुराना अपराध किसी का नहीं है, ये सब नए हैं, सब नए आरोपी हैं। और सबसे बड़ा कारण जो जांच का विषय रहा है, जो मैंने देखा है, आला अधिकारियों से बात किया है, नशा और आक्रोश। मान लो कोई शराब पीता है तो स्वाभाविक है जब नशा हो गया तो आक्रोश तो होगा। तो अभी तक जितने मामले अभी हुए हैं, पकड़ाए हैं आरोपी, हत्याएं के मामले, प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, पिता से गाली गलौज, इस टाइप के मामले आ रहे हैं। छोटे छोटे मामले हैं, बीड़ी लेकर सिगरेट और दारू, इस तरह की चीज़ों को सिर्फ नशा के कारण हो रहा है। नशा पर दुर्ग जिले पुलिस अभियान विश्वास के तहत कर रही है, लेकिन जैसे कंट्रोल करना चाहिए उस तरह से वो नहीं हो पा रहा है। अब बाहर से नशा का सप्लाई यहाँ हो रहा है, कई लोगों को पुलिस पकड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ हमारे भिलाई दुर्ग में नशे का कारोबार करने वाले हैं। इसके कारण लोकल जो लड़कों को नशे की सप्लाई हो रही है। नशा जब व्यक्ति करता है, थोड़े से कोई बात में आक्रोश होके कटन मार देना, चाकू मारना, मतलब इस टाइप का घटनाएं होती है। उसके लिए पुलिस कर रही है, टीम बनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हत्याएं हुए हैं भिलाई दुर्ग में, पुलिस ने 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर में सारे के सारे आरोपी को जेल के भीतर कर दिया। लेकिन लोगों के मन में सवाल कहीं ना कहीं पुलिस को कमतर आंकने का आ रहा है। अरे पुलिस को कैसे कम आंकेंगे? पुलिस तो अपना काम कर रही है, अपना भी मतलब एक बोला जाए सुरक्षा के लिए अपने को स्वयं को भी सोचना पड़ेगा। हाँ, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी जिम्मेदारी? अपने आसपास नशे का कोई काम हो रहा होगा या घर परिवार में कोई कर रहा है, उसको समझाइए बुझाइए, तब ना होगा। अब वो हम देख रहे हैं नशा का कोई काम कर रहा है, नशे में लोट है, उसको कुछ नहीं बोलो तो घटना तो हो गई। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण खुर्सी पार का ले लो, प्रेम, हाँ वो है। पाटन में ले लीजिए, दुर्ग का ले लो, जामुल का ले लो, लगभग सभी थाना और क्षेत्र दुर्ग शहर में मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा क्योंकि दुर्ग ही एक ऐसा ठिया है नशे का, जो वह नशे का कारोबार होता है। और लोकल स्तर में जो नशे कारोबार करते हैं उनका ज़्यादा पकड़ है, पैठ है। इसके कारण इस तरीके का घटना हो रहा है। और पुलिस नशे के लिए अलग टीम बनाई है, उस टीम के मार्फत जगह जगह दबिश देती रही है।
उम्र भी देखी जाए तो लगभग नाबालिग बहुत ज़्यादा है। इसे अभी मर्डर वाले मामले में नाबालिग जो है पकड़ा भी रहे नाबालिग, लेकिन नशा कर रहे हैं ना। नशा कर रहे हैं। परिवार पालकों को ध्यान देना पड़ेगा पहले कि नशा को कंट्रोल करने के लिए हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसकी संगति में है। जब हत्याकांड या कोई कांड होता तब पता चलता है कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे है, तो उसलिए परिवार की जिम्मेदारी भी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करके देगी, उसकी है, वो कर रही है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन अभी बोला जाए तो फिलहाल दौर में अपराध का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसको कैसे इस पे रोकथाम होगा? अब नशा है यार, नशा अभी जितने भी मामले आप खोल के देख लीजिए, नशा जब तक कंट्रोल नहीं हो पाएगा घटनाएं बढ़ेंगी ही। लेकिन एसपी साहब मतलब टीम बना के अपराधों को कंट्रोल करने का अच्छा खासा प्रयास किया जा रहा है। अभी फरार वारंटियों का भी गिरफ्तारी हुई है, और अब पूरा रिकॉर्ड खोल के आप देख लीजिए 3-4 महीने का, कि जो बड़े बड़े अपराधी है वो कोई रिपीट नहीं है, सब के सब लेटेस्ट नए अपराधी हैं। उसमें नाबालिग काफ़ी हैं, और एकदम रिसेंटली अब वो पद्मनाभपुर का ले लो, जीजा साला वाला, वो अपराधी था क्या? वो क्षणिक भर का था, लेकिन उसमें था पुराना रंजिश जमीन के पैसे को बंटवारे को लेकर, वो भी हो गया। अब दूसरा बात इनका ले लो, अपना मोहननगर थाना क्षेत्र, पत्नी के कमेंट पर वो थप्पड़ भी मार सकता था, लेकिन हाँ कल वाला मामला वो है। एक कुम्हारी में एक पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, पिता शराब पी के गाली गलौज कर रहा था, पत्थर उठा के पटक दिया। या अमलेश्वर का ले लो, या पाटन का ले लो, सारा घटना आपा खो दे रहे हैं मतलब, और आक्रोश, मतलब आज के दौर में कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। ये है मतलब लगातार जो घटना हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण नशा, गुस्सा, आक्रोश। उसके अलावा अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कोई दूसरा कारण है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के लगातार बात कर रहे थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी अपने आप में भी एक लेनी होगी। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो आप इत्तला करिए अपने नज़दीकी जो थाने हैं वहाँ पे। पुलिस मित्र बन सकती है, लेकिन मित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस वाले के साथ बैठ कर के शराब पिएं। मित्रता का अलग भी एक तरीका है, उस तरीके के साथ सलीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शायद समाज में चीज़ें ठीक हो पाएंगी, वरना जो चीज़ें चल रही हैं, आए दिन मर्डर की खबर आ रही है, वो तो आते रहेगी। लगातार इस तरह की खबरों के साथ बने रहेंगे। भिलाई, दुर्ग, तमाम जो क्षेत्र से खबरें आ रही है लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।